नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे कि अगर आप कोई सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं और उसमें आप सोच रहे हैं कि हम उसमें आप कंफ्यूज है कि हम किस टाइप का इन्वर्टर लें, क्योंकि इन्वर्टर ही सबसे ज़्यादा मेन होता है किसी भी सोलर प्लांट के लिए। और वही इन्वर्टर ही किसी भी प्लांट को या तो ऑफ ग्रिड बनाता है या ऑन ग्रिड बनाता है या हाइब्रिड बनाता है। सोलर मॉडल आप कोई भी ले सकते हैं, बैटरी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा इन्वर्टर उसमें चुने कि हमारे लिए बेस्ट हो, हमारे प्लांट को बेस्ट बना दे। उसमें दो टाइप का आता है, एक तो आता है अभी जो नया सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है ट्रांसफार्मर लेस, और दूसरा है पुराने मॉडल में जो चलता आ रहा है वो है ट्रांसफार्मर वाला। वो थोड़ा सा पावर जो क्या है सेल्फ कंजप्शन ज़्यादा करता है, इसलिए लोगों का मन उससे हटता जा रहा है। और दूसरा आता है अब आजकल आया है वो है मतलब वॉल माउंटिंग का जो इन्वर्टर है वो हो गया ट्रांसफार्मर लेस। तो दोनों में हम कैसे सिलेक्ट करें और किस कैसे सिलेक्ट करें कि हाँ हमें कौन सा हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हम इसको प्रीफर करें। ठीक है, तो प्रीफर करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको उस दोनों के बारे में कंपेरिजन करके दिखलाएंगे। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग हाइब्रिड प्लांट सेलेक्ट क्यों करते हैं, हाइब्रिड प्लांट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला कि जहाँ पे ज़्यादा लाइट का कटअप नहीं है वहाँ परेशानी है बिजली बिल से, और थोड़ा बहुत बैकअप से परेशानी है कि अगर थोड़ा बहुत अगर बैकअप मिल जाए और हमारा जो बिजली बिल जो जितना ज़्यादा आ रहा है वो बिजली बिल से मुक्ति मिल जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा कटता नहीं है, कभी कभी कटता है, बस बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि इस महीने इनका बिजली बिल आया 1 लाख रुपये। दूसरा कि यहाँ पे जो डीजी है, डीजी में ऑलरेडी जो डीजी लगा हुआ है, मान लीजिए कि जब लाइट कटता तो डीजी तो हम चला लेंगे, लेकिन उसमें हमको डीजल भी तो खपत होगा। दूसरा कि जितना देर स्टार्ट करने में लगे उतना देर तो अंधेरा रहेगा। अगर कोई कस्टमर है या कोई फंक्शन चल रहा है उसी बीच में अगर लाइट कट गया, लेकिन अगर जब तक डीजे स्टार्ट करेंगे तब तक तो अंधेरा रहेगा, तो वो एक कमी है। दूसरा कि डीजी में जो डीजल खपत होता है उसका वो कमी को दूर करता है। तीसरा कि यहाँ पर जो बिजली बिल जो जैसे कि 1 लाख रुपये आ गया, जैसे इनका कहना था कि हम इतना ज़्यादा यूजेज भी नहीं हुआ होटल का, लेकिन बिल जो है 1 लाख रुपये आ गया, तो वो बिल भी इनको नहीं आएगा। ये चार जो फ़ायदा है वो ये हाइब्रिड प्लान करा के देता है। जैसे कि रात होगा, रात में जितना देर भी लाइट कटे, 10 मिनट कटे, 15 मिनट कटे, आधा घंटा कटे, उतना की अगर बैकअप लगा देते हैं, उतना के लिए बैटरी लगा देते हैं, तो उनका लाइट नहीं कटेगा, रात चाहे हो या दिन हो। उसके बाद उनको डीजे स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे उनको डीजल का बचत होगा। इसलिए कि वो अगर मान लीजिए कोई डीजल लिया ही नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी प्लांट लगा रहे हैं, कुछ भी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, उसके बाद जो अपना ट्रांसफार्मर लगाने के बाद सीधा सोलर प्लांट पर अगर स्विच करते हैं तो उनका वो पैसा का बचत होगा। हमेशा माइंड में ये नहीं रहेगा कि हाँ जो लाइट कटेगा तो हमको डीजे स्टार्ट करना है, ये सारा झंझट दूर होगा। उसके विदिन ए सेकेंड ये स्विच कर जाएगा बैटरी पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ लाइट कटा या नहीं कटा है, आपका कस्टमर परेशान नहीं होगा। इन सारी झंझट से मुक्ति मिल जाता है ये सोलर प्लांट लगाने। इसीलिए ये सोलर प्लांट लगाना इसलिए ज़रूरी है। हर जगह सोलर प्लांट का जो प्रचलन है, क्रेज है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर जो हम लोग सोलर प्लांट लगाए हैं, इस प्लांट का खासियत क्या है पहले वो बता देते हैं। तो यहाँ लगाए हैं वारे का 575 वाट वाला जो टॉपकॉन मॉड्यूल आया है, वो भी एन टाइप वाला वो मॉड्यूल है, वो पूरा 40 किलोवाट का। उसके साथ 50 kVA का स्टेटकॉन वही ट्रांसफार्मर वाला हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए हैं और इसी के जगह पे अगर वॉल माउंटिंग हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, जस्ट एजम्पशन कीजिएगा। और इस प्लांट में आपको दिखला रहे हैं, चूँकि स्टेटकॉन का जो इन्वर्टर लगाए हैं, आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगाते और अगर ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लगाते तो यही परफॉर्मेंस मिलता। और उसके बाद एक अगला वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में आप देख पाइएगा कि उसमें हम वॉल माउंटिंग लगाए हैं और प्लेट सेम है, तो क्या परफॉर्मेंस है, फिर आप लोग कंपैरिजन कर लीजिएगा। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दें, क्योंकि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में जो प्लेट आया है, उसके बाद जो यहाँ इन्वर्टर आया है, ये सारा कुछ आया है गया की जो मगध सोलर है। एंड ये जो मगध सोलर है ये गया के मेन टाउन में है। आप मगध सोलर एजेंसी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उनसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वर्टर और सोलर आया है उन्हीं के द्वारा आया है। अब इस प्लांट की बात करें तो प्लांट तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब इसका वायरिंग मेन है। तो वायरिंग के ऊपर से जो हमने 5 स्टिंग उतारे हैं, वो सारे स्टिंग हमने इस डीसीबी बॉक्स में दे दिए, और फिर यहाँ पे 5 in 1 आउट लगा करके फिर 2 तार, मात्र 2 तार ले गए अपने बैटरी के पास और इन्वर्टर के पास। ठीक है, और एक अर्थिंग वायर आया है, चूँकि इस डीसीडीबी में लगाना था इसलिए एक अर्थिंग वायर आया है। अब ये वायर यहाँ से 2 पाइप में होके गया है, एक वायर एक पाइप से, फिर दूसरा वायर दूसरे पाइप से। उसके बाद यहाँ अर्थिंग जो हमने टोटल किया है वो है टोटल 3 अर्थिंग। ठीक है, लेकिन एक अर्थिंग एक्स्ट्रा है जो जाएगा अरेस्टर के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल 3 अर्थिंग है, तो एक है प्रॉपर इन्वर्टर के लिए, एक है प्रॉपर एसीडीबी के लिए, और एक है प्रॉपर डीसीडीबी के लिए, और एक जो चौथा है जो कि अर्थिंग वायरिंग हुआ नहीं वो है अपने अरेस्टर के लिए। और इस तरह से पूरा पाइपिंग करके ले गए हैं इन्वर्टर के पास, फिर वहाँ से हम लोग वायरिंग का जो अर्थिंग का वायरिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। और देख रहे एक अर्थिंग यहाँ भी लगाया, और ये अपना एसीडीबी है 63 एम्पीयर का, चूँकि
अपना जो इन्वर्टर का कैपेसिटी है वो 63 एम्पियर के रेंज में है, तो 63 एम्पियर से जैसे पार होगा वो कट जाना चाहिए, तो 63 एम्पियर का ही एसीडी भी लगाए हैं। अब एसीडी चूँकि सारा लोड ऑन करके इनको दिखला दिया है, अब आपको ले चलते इन्वर्टर के पास और दिखलाते हैं कि अभी परफॉर्मेंस क्या दे रहा है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि बैटरी जो है 290 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। उसके बाद अभी सोलर से निकाल रहा है 450 वोल्ट एंड 60 एम्पियर। इट मीन्स कि सोलर से अभी 27 किलोवाट का प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा अप डाउन भी हो रहा है, तो लगभग 27 किलोवाट के आसपास का प्रोडक्शन अभी दे रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बैटरी लगभग चार्ज हो गया है और जो बाकी लोड चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्शन दे रहा है। बाकी 70-75 एम्पियर तक भी जा सकता है, मतलब लगभग 35 किलोवाट तक जाएगा। ठीक है, 32 से 35 तक इसका रेंज जाएगा। और यहाँ जो टोटल बैटरी लगा है टोटल 20 है, 150 एम्पियर का एक बैटरी लगा है। और फ्रेंड्स ये प्लान कैसा लगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है जो कि वॉल माउंटिंग वाला, वो भी जरूर देखिएगा और आप कंपेरिजन करके देखिएगा कि आपके घर के लोड वाइज या आपके ज़रूरत वाइज कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, चाहे हाइब्रिड लगाइए, ऑन ग्रिड लगाइए या ऑफ ग्रिड लगाइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।